एक अधूरी आत्मा की पुकार। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में रिया शर्मा नाम की एक तेज तर्रार महिला वकील का नाम कानूनी गलियारों में सम्मान से लिया जाता था। 32 साल की रिया ने कई कठिन केस जीतकर न सिर्फ अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाया था, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को भी चुनौती दी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसे एक ऐसा केस मिलेगा जो इंसानी अदालत से ज्यादा एक आत्मा की अदालत में लड़ा जाएगा। रिया एक शाम एक पुराने केस के सिलसिले में शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक वीरान कोठी में जाती है। ये कोठी अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन एक वकील के लिए सबूत जुटाना जरूरी होता है। वहां की दीवारें जैसे चीख रही थीं। रिया जब दस्तावेज तलाश रही थी, तभी अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों से रिया के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके ऑफिस में रात के समय फाइलें अपने आप गिर जाती। कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना टाइप किए शब्द उभरने लगते। मुझे न्याय चाहिए। रिया को पहली बार उस आत्मा से सामना तब हुआ जब वह अपने चैम्बर में अकेली थी। एक ठंडी हवा का झोंका और फिर एक धुंधली सी आकृति सामने आई। एक युवती की आत्मा थी जिसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा था। मेरा नाम अनामिका है, आत्मा ने कहा। मुझे इंसाफ दिलाओ। रिया सन्न रह गई। डर और तर्क के बीच झूलती रिया को समझ नहीं आया कि उसे इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। लेकिन वकील होने के नाते उसके भीतर एक सवाल खड़ा हुआ। अगर ये सच है तो ये इंसाफ किससे छिन गया? अनामिका एक कॉलेज छात्रा थी। 5 साल पहले कॉलेज से लौटते वक्त 3 लोगों ने उसका रेप किया। एक एमएलए का बेटा, एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसका दोस्त। मामला उठाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसों और ताकत के बल पर केस को दबा दिया गया। गवाहों को धमकाया गया, सबूत गायब कर दिए गए। अनामिका ने इंसाफ की आस छोड़ दी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह अब भी भटक रही थी इंसाफ के लिए। रिया ने तय कर लिया कि वह इस आत्मा को न्याय दिलाकर ही रहेगी। उसने पुराने केस की फाइल मंगवाई, बंद केस को फिर से पढ़ा, लेकिन उसके पास नए सबूत नहीं थे। उसने उन पुराने गवाहों से संपर्क किया जो अब तक चुप थे। उनमें से एक हॉस्टल की वार्डन सामने आई और उसने अनामिका के साथ हुए अत्याचार की पुष्टि की। रिया ने फिर से केस को कोर्ट में खोलने की अर्जी दी। अदालत ने पुराने केस की समीक्षा के लिए मंजूरी दे दी। रिया पर दबाव आने लगा। उसे धमकियां मिलने लगीं। एक रात तो उसके घर के बाहर गोली भी चली, लेकिन रिया डरी नहीं। अनामिका की आत्मा हर कदम पर उसका साथ देती, उसे संकेत देती, छिपे सबूतों की ओर इशारा करती। एक दिन रिया को अनामिका का डायरी का पन्ना मिला, जिसमें घटना की पूरी कहानी लिखी थी। साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी मिली जो उस रात की थी, लेकिन कभी कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। अंततः वह दिन आया जब कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। रिया ने मजबूत सबूत और सशक्त दलीलों के साथ केस को रखा। गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट और वह पुराना सीसीटीवी फुटेज, सबने सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। तीनों आरोपी जो अब भी समाज में खुले घूम रहे थे, उनके चेहरों पर डर उतर आया। जज ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत में मौजूद हर कोई खड़ा होकर रिया के साहस और दृढ़ निश्चय की सराहना करने लगा। जैसे ही न्याय की घोषणा हुई, रिया को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। उस रात रिया के ऑफिस की मेज पर एक सफेद फूल पड़ा मिला, जो वहां किसी ने नहीं रखा था। उस केस के बाद रिया ने एक नई पहल शुरू की, न्याय की आवाज, जहां वह उन पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देने लगी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। अनामिका की आत्मा भले ही अब जा चुकी थी, लेकिन उसकी लड़ाई, उसकी पुकार और रिया का न्याय के लिए संघर्ष सैकड़ों पीड़ितों के लिए एक आशा की किरण बन गया।